दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर 29 लेकर के उपस्थित है और आज की हमारी सीरीज है इंग्लिश की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 15 क्वेश्चन है और ये UPPCL JMRC एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको धन्यवाद। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आज। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। ये इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया था, उसका सोल्वर्ड पार्ट है और अगर आपने इस टेस्ट में भाग नहीं लिया तो फिर भी आप क्वेश्चन डिटेल से देख सकते हैं। और चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। नाउन विच डिनोट गैसियस सॉलिड और लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। जो नाउन सॉलिड, गैसेज और लिक्विड को डिनोट करती है वो कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट गैसेज सॉलिड और लिक्विड फॉर्म ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ऑयल, व्हीट एटसेट्रा, ये सभी मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में द प्रोनाउन इज यूज्ड। प्रोनाउन इज यूज। क्वेश्चन सेकंड में प्रोनाउन इज यूज डैश डैश करके आपको यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोनाउन इज यूज, और यहाँ पे हमारा आंसर है जो प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन इज यूज प्लेस ऑफ नाउन। ये जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह यूज किया जाता है, कि संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले जो शब्द होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं और प्रोनाउन कहलाते हैं सर्वनाम। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन 3 में बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए सेंटेंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है तो आपको यहाँ पे दिया गया व्हेन द फोन रिंग कोमा वी डैश डैश टेलीविजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, जब आपके सेंटेंस में वहन दिया हो और वहन के आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। वहन दिया हो और वहन के आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है तो आपको वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट में ING करना होता है। अगर वाज या वर प्लस वर्ब फर्स्ट में ING दिया होता है तो आपको सेकंड फॉर्म चूज करनी होती है। तो अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में वैन दिया है और यहाँ पे ये V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है, तो आपको क्या करना है, वाज या वर दोनों में से एक और प्लस वर्ब फर्स्ट और उसके साथ में ING चूज करना है। तो अब हम बात करेंगे कि ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ये जो वाज होता है ये तो सिंगुलर होता है, ही सी इट, और सिंगुलर के साथ में वाज। और यहाँ पे ये जो यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ में आता है वर। तो यहाँ पे हमारे पास है वी, तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर आ जाएगा, वर और वर्ब फर्स्ट में ING। तो यहाँ पे वर्ब सभी में ING दिए गए हैं, वर वाचिंग। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे बनता है वर वाचिंग। व्हेन द फोन रिंग, जब फोन बजा, वी वर वाचिंग टेलीविजन, हम टेलीविजन देख रहे थे। तो चलते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में सेलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। आपको करेक्ट आर्टिकल चूज करना है और जो आर्टिकल है उसमें हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है। इस सेंटेंस में यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू। आपको यहाँ पे सेंटेंस भी दिए गए, यू शुड ऑलवेज कैरी डैश अम्ब्रेला विद यू। तो अम्ब्रेला से पहले एन का यूज किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर
कोई भी हिंदी के स्वर की ध्वनि यानी ए, आ, ये जो स्वर की ध्वनि होती है तो अगर इनकी साउंड आती है तो एन का यूज किया जाता है। और जो व्यंजन होते हैं हिंदी के क से ज तक, अगर इनकी साउंड निकलती है तो वहाँ पे ए का यूज किया जाता है। और अधिक जानकारी के लिए आप MGV स्टडी पॉइंट पे आर्टिकल नाम से वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करना है। और यहाँ पे सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस का है। और एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में आपको दिया गया है वी हैड टू काउंट द मनी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट हो गया और ये जो हेड है, ये हेड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और ये टू अपने आप में ये टू है। और आगे जो काउंट है ये वर्ब है और ये वर्ब फर्स्ट है, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और ये द मनी है, ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार के सेंटेंस का पैटर्न है वो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे जो एक्टिव से पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू लगाएंगे, क्योंकि टू है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद रहेगा। लेकिन टू के बाद में हमें बी फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा। लेकिन पैसिव वॉइस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो हम बी फॉर्म यूज कर लेते हैं। और लास्ट में इसमें जो कि बाय करके सब्जेक्ट यूज करते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है वो अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे वी है, दे है, समवन है, पीपल है, तो इनको हम बाय लगा करके नहीं लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास सबसे पहले है द मनी और आपके जो तीनों ऑप्शन है वो द मनी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब हमारे पास हैड जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेड का हेड ही रहेगा, हेड। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें हैज किया हुआ ये नहीं हो सकता, हैव किया ये भी नहीं हो सकता है, ये नन ऑफ अबव वाला। और अब यहाँ पे द मनी हैड, टू का टू रहेगा, टू के आगे बी और काउंट की जो थर्ड फॉर्म काउंटेड हो गया, जो काउंटेड हो गया। तो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट हो गया कि इसमें वी को हम बाय लगा करके नहीं लिखेंगे। वी हैड टू काउंट द मनी, तो सबसे पहले स्टार्ट किया द मनी हैड टू बी काउंटेड। तो यहाँ पे है जो इस सेंटेंस में वी हैड टू काउंट द मनी, और इसका सही आंसर है द मनी हैड, और टू का टू रह जाएगा, हेड को हम चेंज नहीं करते हैं। और आगे जो बी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। तो और चलते हैं इसमें बात कर लेते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप MGV स्टडी पे पैसिव वॉइस के 3 वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, आपको करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है। और सबसे पहले आपको जो सेंटेंस दिया गया है ये सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट का। डायरेक्ट के सेंटेंस में आपको जो दिया गया है इसमें आई सेड टू माई सिस्टर, तो यहाँ पे सेड टू और यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, और उसके बाद में आगे यहाँ पे आई ब्रोट यू ए डॉल यस्टरडे, तो यहाँ पे आई ब्रोट यू ए डॉल यस्टरडे। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस में जो 2 सेंटेंस होते हैं, एक तो ये सेंटेंस और एक ये सेंटेंस, इसको हम मोस्टली क्या कहते हैं डायरेक्ट, जो कि ये बाहर का वाक्य है और ये है अंदर का वाक्य। अंदर का वाक्य बोले तो इन्वर्टेड कोमा के अंदर। अब जो बाहर का वाक्य होता है उसमें केवल सैड टू को चेंज करते हैं, और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर सैड के आगे टू और कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे माई सिस्टर दिया है, अगर ये नहीं होता है, केवल सैड होता है, तो उस सैड को सैड ही रखते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें चेंज करते हैं, बाकी में सैड चेंज नहीं करते हैं जब सैड के आगे टू और ऑब्जेक्ट नहीं है।
तो इस प्रकार के सेंटेंस में अब यहाँ पे कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके कनेक्टिव यूज करेंगे। और कनेक्टिव हमारे पास है जो कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो उसमें प्रोनाउन यूज किया जाता है दैट। तो प्रोनाउन दैट यूज कर लेते हैं। और फिर आगे ये तो आपकी बाहर के वाक्य में केवल सेड टू को चेंज करते हैं और कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा करके कनेक्टिव यूज करते हैं। फिर आगे हमारे पास चलते हैं तो इसमें होता है कि जो अंदर का वाक्य होता है उसमें एक तो जो प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं, कि जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन अंदर के वाक्य में केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही चेंज किए जाते हैं, थर्ड पर्सन जो कि नो चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब होती है उस वर्ब को चेंज करते हैं। और इससे रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं, फुल डिटेल से आप एक्सप्लेन किया हुआ है। और यहाँ पे जो टाइम और डिस्टेंस होता है उनको भी चेंज करते। तो चलिए अब अपने इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। आई यहाँ पे प्रोनाउन है, उससे स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सभी हमारे पास टोल्ड में चेंज किया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट लगाती है, तो पहले में इफ है, इट मीन्स पहला अपना कट हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, इस आई को चेंज करना होता है। अब ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को बाहर के वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब सब्जेक्ट में भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो इस आई को हम आई लिख देंगे और तीनों में आई लिखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अब बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारे पास जो सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में जो कि यहाँ पे दी गई है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर होता है, तो उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें हैज है, तो ये हमारा ऑप्शन कट हो गया। अभी हमारे ऑप्शन 2 चल रहे हैं, तो चलते हैं दोनों में आगे। तो यहाँ पे अब दोनों में, इसमें टोल्ड है, इसमें भी टोल्ड है, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है, इसमें आई है और इसमें आई है, इसमें हैड है और हैड है, यहाँ तक तो दोनों सही है। फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोट और ब्रोट, ये दोनों स्पेलिंग भी जो वर्ब थर्ड है वो भी सही है। और उसके बाद में यहाँ पे यू है, यू, यूअर और यू, इन तीनों को ये होते हैं सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे माई सिस्टर है और माई सिस्टर का बनता है सी और हर और हर, ये इस प्रकार से बनते हैं। अब जो यू होता है उसका यू बनता है, आगे बनता है यूअर और बनता है यू। अब हम यहाँ से इस थर्ड यू को लेंगे, क्योंकि वर्ब के बाद जो यू होता है, देखिए यहाँ पे भी यू है और यहाँ पे भी यू है, क्योंकि यू, यूअर, यू, इसमें यू 2 बार आता है। तो पहला यू वो होता है जो वर्ब से पहले होता है और वर्ब के बाद होता है वो थर्ड वाला यू होता है। तो अब हम यहाँ पे इस यू की छुट्टी करेंगे तो सी का मेंबर जाएगा और सी का मेंबर हो जाएगा हर। तो यहाँ तक हमने क्या कर रखा है, हर। और दोनों सेंटेंस बराबर सही चल रहे हैं अभी तक। फिर आगे ए डोल और ए डोल यहाँ तक भी है, लेकिन यहाँ पे जो यस्टरडे है, इस यस्टरडे को बदला जाता है। तो यहाँ पे इसमें यस्टरडे रॉन्ग है, इसमें इफ रॉन्ग है और इसमें यहाँ पे हैज रॉन्ग है। और इसमें यस्टरडे को द प्रीवियस डे बनाता होता है या प्रीवियस डे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्रोट हर ए डॉल प्रीवियस डे। तो इस प्रकार से आप MGV स्टडी पॉइंट पे इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित वीडियो अपलोड है, देख सकते हैं फुल डिटेल के लिए। तो चलते हैं, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। बात कर लेते हैं क्वेश्चन 7 की। तो क्वेश्चन 7 में बात करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉलोइंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कैन यू गिव मी डैश मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कैन यू गिव मी डैश मोर इन्फॉर्मेशन, और ये जो आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें हमारा आंसर है एनी। एनी, कैन यू गिव मी एनी मोर इन्फॉर्मेशन, क्या आप मुझे और कोई अधिक जानकारी दे सकते हैं, अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एनी मीन्स कोई, एनी। अब यहाँ पे हम बात करें तो एनी का जो प्रयोग होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के साथ में किया जाता है। आइदर, या तो अब आइदर और नाइदर होते हैं, उसमें और या नोर के साथ यूज किया जाता है।
और कैन यू गिव मी सम मोर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे सम का यूज होता है, लेकिन सम का जो यूज होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सकारात्मक वाक्यों में होता है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक में नहीं होता है। और ये इंटरोगेटिव है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। साथ में यहाँ पे कैन, ये कैन मॉडल भी है और इसको हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इंटरोगेटिव है। प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है, सम का प्रयोग केवल सकारात्मक में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। आपको पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है वो चेंज करना है। तो देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री में हम सेंटेंस को चेंज करने से पहले हमें कौन सी डिग्री का सेंटेंस दिया गया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं। डिग्री 3 होती है, एक पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये तीनों डिग्री एक दूसरे में इंटरचेंज होती है कि जो कंपेरेटिव डिग्री होती है उसको सुपरलेटिव में और पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, इसी प्रकार से सुपरलेटिव को कंपेरेटिव और पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें इंटरेक्शन दिया गया है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया कि कौन सा सेंटेंस दिया गया किस डिग्री का है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पे आई एम द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, तो यहाँ पे द बेस्ट दिया गया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम आपको थोड़ा सा पहचान बताएंगे कि सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है द, और द के बाद में या तो दिया होता है मोस्ट, और या दिया होता है किसी वर्ड के लास्ट में EST। तो ये मोस्टली क्या है, पहचान है सुपरलेटिव डिग्री की। या तो दा तो होता है, लेकिन या मोस्ट होता है, या किसी वर्ड के लास्ट में EST होता है, जैसे टालेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, नियरेस्ट होता है, हाईएस्ट होता है। तो ये EST और ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान है जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है, द बेस्ट। और अब हम इसी के साथ में बात करेंगे कि जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो कंपेरेटिव डिग्री में एक तो होता है मोर, यह दिया होता है ER, किसी जो EST था तो वहाँ पे ER दिया होता है, और इनके आगे THEN देन दिया होता है। मोस्टली ये देन आपको जरूर मिलेगा, इन दोनों में से तो एक हो सकता है, लेकिन देन जरूर होगा। और पॉजिटिव डिग्री की, पॉजिटिव डिग्री एज या सो, और बीच में डिग्री होती है, उसके बाद में हम कह सकते हैं एज या सो, इन दोनों में से कोई एक एक होता है। तो अब हम चलते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं कि ये है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। और जब सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो इसको नो अदर से स्टार्ट करना होता है। सीधी सी बात है कि इसको नो अदर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम जो डिग्री के आगे का सब्जेक्ट होता है उससे रख देते हैं। तो यहाँ पे नो अदर स्टूडेंट को रख दिया, और यहाँ पे इन माई क्लास, नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास यहाँ तक रख दिया। उसके बाद में अब यहाँ पे इस आई के साथ में तो एम था, क्योंकि मैंने अपने के बारे में बोला था, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बोला गया है, तो स्टूडेंट के साथ में आएगा इज। इस एम को चेंज कर दिया इज में। सो गुड एज आई, यहाँ पे सो, और जो बेस्ट है बेस्ट, और इसकी पॉजिटिव डिग्री आती है गुड। गुड कंपेरेटिव पॉजिटिव हो जाती है गुड, कंपेरेटिव हो जाती है बेटर, और बेस्ट हो जाती है सुपरलेटिव डिग्री। तो बेस्ट सुपरलेटिव को हमने गुड पॉजिटिव में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो पहला है, नो अदर स्टूडेंट इन माई क्लास इज सो गुड एज आई। और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरे सेंटेंस में क्या मिस्टेक है। तो दूसरे में यहाँ पे हमने बेस्ट स्टेज कर दिया, और जो अगला है इसमें हमने बेटर देन कर दिया। तो ये बेटर देन, तो ये तो कंपेरेटिव की पहचान होगी, तो ये तो पॉजिटिव नहीं बन पाई। और आगे जो दिया गया है इसमें बेटर दिया गया है, तो ये तीनों ऑप्शन इस प्रकार से रॉन्ग है, और फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। इस प्रकार से तीनों डिग्री इंटरचेंज होती है। तो चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ही हुज पेरेंट्स डैश रीच इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 9 में जो बताया गया है कि ही हुज पेरेंट्स डैश रीच इज माई फ्रेंड, तो इस ऑप्शन में हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो आंसर है, इस आंसर में से यहाँ से आएगा आर आएगा। तो अब हम
बात करेंगे इस पे डिटेल से कि जब आपके सेंटेंस में दो क्लूज होते हैं या दो उपवाक्य होते हैं या दो सब्जेक्ट होते हैं, तो एक तो यहाँ पे ही हो गया और एक हो गया पेरेंट्स, और ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, हुज, हुम, जो कि सभी WH वर्ड की तरह होते हैं, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव साइन नहीं होता। WH वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में होता है, लास्ट इंटरोगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पे जब ये दो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन के आगे वाले जो सब्जेक्ट होता है या हम कह सकते हैं आगे वाले क्लूज के अनुसार आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ही तो सिंगुलर है, लेकिन पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, और ये हुज रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। ही हुज पेरेंट्स आर रिच इज माई फ्रेंड। और चलते हैं इसी के साथ में, तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से। तो यहाँ पे सी वेंट टू दिल्ली डैश माई कार, सी वेंट टू दिल्ली डैश माई कार। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा इन, यहाँ पे आंसर इन हो जाएगा। अब हम इससे बात कर लेते हैं कि यदि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात का कोई भी साधन हो तो उससे पहले मोस्टली बाय का यूज होता है, बाय का यूज होता है। लेकिन जब कभी भी उस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन से पहले कोई भी एडजेक्टिव दे दिया जाता है तो उस टाइम हम इन का यूज करते हैं, और यहाँ पे इन का यूज होगा। अगर ये माई नहीं होता, सीधा होता सी वेंट टू दिल्ली डैश कार, तो बाय कार हो जाता। लेकिन यहाँ पे माई है, इट मीन्स इन का यूज होगा, बाई का यूज नहीं होगा। तो अब हम बता देते हैं आपको कि जब कोई भी यातायात का साधन है और उससे पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो बाई का यूज नहीं होता है, इन का यूज होता है। और अगर यहाँ पे ये माई नहीं होता, डायरेक्ट जो कार होती डैश कार होती, तो यहाँ पे आपका बाई ही सही होता। चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में सिलेक्ट द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, आपको करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो राम डैश इज माई फ्रेंड इज गुड, तो यहाँ हमारा जो आंसर है ये होगा हु, राम हु इज माई फ्रेंड इज गुड। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपके पास, देखो सीधी सी बात है कि अगर आपके पास कोई ब्लैंकेट हो यानी कोई आपका रेगिस्तान हो और उससे पहले कोई भी पर्सन हो यानी कोई व्यक्ति हो और उसके बाद हमें जो कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी डैश के बाद में कोई वर्ब हो। अब वर्ब या तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या वो मेन वर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि रेगिस्तान से पहले कोई व्यक्ति पर्सन हो और उससे आगे कोई वर्ब हो। तो इसमें रेगिस्तान से पहले राम ये पर्सन है और इज जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ब्लैंकेट में हु का प्रयोग किया जाता है कि इससे पहले रेगिस्तान से पहले कोई व्यक्ति हो और रेगिस्तान के बाद वर्ब हो, वर्ब हेल्पिंग या मेन वर्ब कोई हो सकती है, तो हु का यूज किया जाता है। इसी के साथ में हम आगे बात करना चाहेंगे कि जो हमारे पास यहाँ बचा है कि विच रेगिस्तान से पहले कोई जानवर या निर्जीव वस्तु हो और रेगिस्तान के बाद कोई जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह हो तो वहाँ पे विच का प्रयोग होता है। जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए विच का प्रयोग होता है और लिविंग जो पर्सन होता है उसके लिए हु, हुज, हुम तीनों यूज किया जाते हैं। लेकिन हु का प्रयोग जब होता है जब हु के बाद कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगी और हुज। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हुज की बात करें तो ये जब नाउन या प्रोनाउन होता है कि पहले तो कोई व्यक्ति विशेष होता है और उसके बाद में जो कि ये हुज हो जाता है और हुज के बाद में नाउन या प्रोनाउन होता है तो हुज का यूज किया जाता है कि इसमें नाउन या प्रोनाउन का हुज के द्वारा रिलेशन शो किया जाता है। तो इससे पहले ही कोई नाउन या प्रोनाउन होती है, कोई व्यक्ति विशेष होता है और उसके आगे भी
कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है संबंध दिखाने के लिए। और whom का प्रयोग, अब बात करें whom का प्रयोग, तो इसमें करेंगे कि whose। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में प्रॉपर नाउन को छोड़ करके कोई भी नाउन हो और सब्जेक्ट कोई भी व्यक्ति या अन्य हो तो whose का यूज किया जाता है। अब सब्जेक्ट हमारा कोई व्यक्ति है या कोई अन्य, यानी कोई वस्तु है, कोई जानवर है, उनके लिए तो इनका रिलेशन शो करने के लिए whose का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हम बात करेंगे whom की। तो whom की बात करें तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे whom की, और इसका जो प्रयोग किया जाता है वो व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है, व्यक्ति। और इसके बाद में जो कि पहले कोई पर्सन होता है और उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन होता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में द वर्ड ब्लिस हैज मीनिंग द सिमिलर टू। तो यहाँ पे सिमिलर का अर्थ होता है समान रूप है, समानांतर। तो जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्लिस है, द वर्ड ब्लिस हैज ए मीनिंग सिमिलर टू। सिमिलर का अर्थ होता है समानार्थी, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं सिनोनिम टाइप का है क्वेश्चन है कि ब्लिस का जो समान रूप का शब्द है या ब्लिस जो समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे अब हम बात कर लें, ब्लिस का मीन्स होता है खुश या परम आनंद कह सकते हैं, और हैप्पीनेस का मीन्स होता है खुशी या हम कह सकते हैं सुख शांति, खुशियाँ, परम आनंद। तो यहाँ पे आंसर है एंगर, क्रोध, नाराज, गुस्सा, और बैडनेस, बुराइयां, काइंड, दयालु या महानता। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनेम्स ऑफ द वर्ड एक्यूज। एक्यूज का एंटोनेम यानी अपोजिट, विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो एक्यूज ये दोष लगाना, आरोप लगाना, और यहाँ पे हमारा आंसर है ब्लेम लगाना। ब्लेम दोष लगाना, आरोप लगाना। और आगे है अफेक्शनन, इसका मीन्स होता है स्नेह है। और आगे जो आपको दिया गया है अटैक, तो अटैक का मीन्स होता है आक्रमण करना। और मोरबिड, तो मोरबिड का मीन्स होता है रोगी, मोरबिड का मीन्स होता है रोगी। और चलते हैं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में समवन हु ईट्स ए लोट फूड। आपको यहाँ पे वन वर्ड बताना है इसका, समवन हु ईट्स ए लोट फूड, यानी कोई जो अत्यधिक भोजन करता हो या खाना खाता हो। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है ये है ग्लूटन। ग्लूटन का मीन्स होता है पेटू या खाऊ। और यहाँ पे हम बात करेंगे कोलेजियस, तो इसका मीन्स होता है ए पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, और इसको सहकर्मी या सहयोगी या सहकर्मचारी कहते हैं। और यहाँ पे मीन्स है जो आगे हमारे पास फार्मर, ए पर्सन हु ग्रोवन क्रॉप्स, फार्मर ए पर्सन हु ग्रोवन क्रॉप्स, जो व्यक्ति क्रॉप्स यानी फसलों को उत्पादित करता है, उगाता है, किसान कहलाता है। और इसी के साथ में जो आगे, तो आगे है ऑर्फन। तो ऑर्फन का मीन्स होता है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑर्फन यानी अनाथ, एक बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में द सोल्जर ओबी देयर कमांडर, सोल्जर ओबी देयर कमांडर। तो सोल्जर है वो अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करते हैं। तो इसके लिए आपको आंसर होगा मस्ट। मस्ट का मीन्स होता है अवश्य ही, आपको वो चीज़ माननी ही पड़ेगी, आपको ज़बरदस्ती उस आज्ञा को पालन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट मॉडल है। इसी के साथ में दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहे। नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।